अल्फा रोमियो ने एक बंदे को जॉब देने से मना कर दिया और उस बंदे ने फरारी बना दी। फिर फरारी ने एक आदमी को सीरियसली नहीं लिया जो ट्रैक्टर्स बनाता था, तो उस बंदे ने आगे चल के लैम्बोर्गिनी बना दी। फिर लैम्बोर्गिनी को एक ऑफर मिला अपनी कार्स को कार्बन फाइबर से बनाने का। उन्होंने उसे रिजेक्ट करते हुए पगानी बना दी। फिर पगानी ने एक आदमी को इंजन देने से मना किया और उस बंदे ने आगे चल के बनाई हेनेसी, एक ऐसी हाइपर कार जो बुगाटी को टक्कर दे सकती है। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग बनाने के लिए आप रफ स्केचेस का भी यूज़ कर सकते हो, इलस्ट्रेटर का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास पेन टैबलेट है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टोरी बोर्डिंग फेस होने के बाद हम आ जाएंगे फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में जो आपने स्टोरी बोर्ड बनाया होगा उस पर बेस पे हम कंपोजिशन तैयार करेंगे। तो जिस वीडियो का हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसका कंपोजिशन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, समझा देता हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे जो पहला पेज है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 लेयर्स पे डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है वो बैकग्राउंड है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। एंड सेकंड जो लेयर है वो लोगो का लेयर है। एंड थर्ड जो है वो 2 आदमी बैठे हुए हैं उनका लेयर है। तो हम ऐसे सेपरेट लेयर्स बनाते क्यों हैं? ये जब आप 3D कैमरा यूज़ करोगे तो उसमें डेप्थ ऐड करेगा। ऐसे करके हम सेकंड पेज पाएंगे। सेकंड पेज पे आप देखोगे कि हमारे काफ़ी सारे लेयर्स हैं, तो हम एक एक करके डिकोड करते हैं कि हम कैसे इसे बनाते हैं। पहला लेयर है वो गैराज का लेयर है, सेकंड जो लेयर है वो रोड का लेयर है, थर्ड जो लेयर है वो लोगो का लेयर है, फोर्थ जो है वो कार का लेयर है, उसके बाद शटर का है, उसके बाद है एक आदमी खड़ा हुआ है। तो ये सब आपको अलग अलग बना लेना है। हर एक चीज़ जो एनिमेट करोगे आप उसे सेपरेट लेयर पे शिफ्ट कर देना है, जिससे आपको आगे जाके एनिमेट करने में इजी हो। एंड यहाँ जो वाइट ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हम स्काई का एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे जो कि एक रियलिज्म फील देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जब पेज पे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लेयर है। एक है ट्रैक्टर लेके एक आदमी बैठा हुआ है और एक रोड का लेयर है। ये जो सेकंड और थर्ड का सीन है इसमें जो ट्रांजिशन आ रहा है उसमें हम इस लेयर का यूज करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो ये जो फाइल ओपन हुआ है इसका भी मैंने एक PSD फाइल बना रखा है, तो उसका भी मैं डिकोड करके बताता हूँ। तो सबसे पहला जो आपका नीचे लेयर है वो है एक डेस्क का, वुड डेस्क का है। उसके ऊपर एक ऑफर लेटर जो पेज है ये आप अपने मन मुताबिक बना सकते हो। उसके ऊपर एक फाइल के कवर का इमेज है एंड उसके ऊपर है हैंड। तो जो चीज़ मुझे एनिमेट करनी है वो मैंने सेपरेट लेयर पे शिफ्ट कर दिया है। के बाद वाला जो पेज है उसे मैं डिकोड कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला पेज है वो मैंने बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को एक ही लेयर पे रखा है। अगर आप चाहते हो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग अलग भी रख सकते हो, जिससे और डेप्थ और रियलिज्म फील हो सकता है। इसके बाद जो ऊपर वाला लेयर है वो इंजन का लेयर है। उसमें मैंने 3 इंजन का लेयर ले रखा है जो मैं आगे जाके एनिमेट करूंगा। तो यहाँ तक फोटोशॉप का काम खत्म होता है। अब चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। हम आ गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। अब हम PSD फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा ऑलरेडी टाइमलाइन बना हुआ है, तो मैं आपको बस PSD कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। प्रोजेक्ट पैनल पे आ जाना है, डबल क्लिक करना है और आपका जो फोटोशॉप वाला फाइल है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंपोर्ट एज पे क्लिक करके कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज पे क्लिक कर देना है। और ये क्लिक करने के बाद आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिटेबल लेयर स्टाइल सेलेक्ट होना चाहिए। और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जैसे ही इंपोर्ट होगा आप देख सकते हो आपका जो फोटोशॉप वाला फाइल है यहाँ पे नियर बाइज आ चुका है। कैमरा क्रिएट करने के लिए आपको टाइमलाइन पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैमरा पे आप अपने हिसाब से जो सेटिंग्स चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सीधा ओके क्लिक कर देना है। आपको फोकस डिस्टेंस कितना चाहिए, अपर्चर कितना चाहिए, ब्लर लेवल कितना चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर प्रीसेट्स भी बने हुए हैं, आप ये सारे प्रीसेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम लोग 15 mm और 20 mm ही यूज़ करते हैं। तो अब हम आफ्टर इफेक्ट्स में टाइमलाइन ब्रेकडाउन को समझ लेते हैं कि आप 3D कैमरा से वैसे वीडियोस कैसे कंपोज कर सकते हैं। फोटोशॉप वाला फाइल मेन कंपोजिशन में आपको इंपोर्ट कर लेना है। सारे लेयर्स को आपको इंपोर्ट करने के बाद तो यहाँ पे वो जो क्यूब वाला आइकन दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है, जिससे ये पूरा लेयर 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। सारे लेयर्स को 3D में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसका पोजीशन प्लेसमेंट देखेंगे। जो 3 लेयर्स है उसका पोजीशन डिफर है और ये क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ कैमरा के सामने होती है फोकस उस पर ज़्यादा पड़ता है एंड जो दूर में होती है उसमें ब्लर आता है। इसका में जो सेकंड लेयर है वो आप देख सकते हो लोगो वाला लेयर है। थर्ड वाला जो है वो बैकग्राउंड वाला लेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड वाला लेयर सबसे पीछे है, उसके बाद है लोगो वाला लेयर, उसके बाद है 2 आदमी बात कर रहे हैं और कैमरा का लेयर ये रहा। तो अब कैमरा का मूवमेंट समझते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले ये फोकस ले रहा है लोगो पे एंड देन धीरे धीरे ये पीछे आ रहा है।
पीछे आते हुए आप देख सकते हो वो दो आदमी बात कर रहे हैं, वो रिवील हो रहा है। प्ले कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक ब्लर आ रहा है, तो इसको मोशन ब्लर बोलते हैं। मोशन ब्लर आपको ऑन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सर्कल्स आ रहे हैं। इस 3 सर्कल्स को जब ऑन ऑफ करोगे तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। ये मैंने ऑफ कर दिया, वो ब्लर चला गया। ये जैसे ही मैंने ऑन किया वो ब्लर है। तो जब भी आप एनिमेशन पे काम करते हो तो मेक श्योर आप ऐसे मोशन ब्लर्स को ऑन करके रखो, इससे रियलिज्म वाला फील आता है। तो यहाँ पे मैंने स्काई का एक बैकग्राउंड लगा दिया है, जो आप यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा या कोई फ्री स्टॉक वीडियोस के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। एंड इसके ऊपर वो जो गैराज का जो हमने फोटोशॉप में बनाया था वो वाला लेयर है। एंड इसके ऊपर रोल वाला लेयर है, उसके बाद लोगो, उसके बाद कार, उसके बाद शटर, उसके बाद यहाँ आदमी खड़ा हुआ है। अब समझते हैं इनका प्लेसमेंट कैसा है। तो सबसे पीछे जो लेयर होगा वो ऑब्वियसली स्काई वाला लेयर होगा, क्योंकि वो सबसे दूर है। उसके बाद जो सामने लेयर होगा वो बैकग्राउंड वाला लेयर होगा, जो कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड वाला लेयर ये है। बाद ये जो लेयर है गैराज वाला लेयर होगा। जो आई व्यू से सबसे दूर में होगा वो लेयर हमें सबसे दूर में रखना है। जो आई के सबसे सामने होगा उस लेयर को सबसे सामने रखना है। तो इसी से होता है जो डक ऐड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा मूवमेंट जैसे होता है। तो ये कैमरा जैसे सामने आ रहा है, ये शटर खुल जा रहा है। तो इस शटर पे मैंने लगाया स्केल का एनिमेशन, जो बड़ा होके भी छोटा हो जा रहा है, जिससे हमें लग रहा है ये शटर खुल रहा है। एंड कैमरा जूम इन होते होते ही ये पहले आदमी पे फोकस करेगा, फिर जाएगा लोगो पे फोकस होगा, फिर ये कार पे फोकस करेगा। तो ये इस लोगो पे आप देख सकते हो एक साइन आ रहा है। तो ये जो लोगो पे साइन आ रहा है, इस साइन को कहते हैं लाइट स्वीप। तो ये जो CC लाइट स्वीप है ये आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के पैनल में मिल जाएगा। यहाँ पे हमें सर्च करना है CC लाइट स्वीप। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया। आप सीधा इसे ले जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको इसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा छेड़ के देखना है कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आप मेरा पैरामीटर्स भी कॉपी कर सकते हो, इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ये लोगो साइन होने के बाद कैमरा जूम आउट हो रहा है और वो जो ट्रैक्टर पे हमने बैठा हुआ इमेज PSD फाइल पे बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका जो आप प्लेसमेंट देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आपको टॉप व्यू पे प्लेसमेंट दिखाऊं, ये देख सकते हैं ये हमारा कैमरा है यहाँ पे और लेयर्स हमारे यहाँ पे हैं जो ट्रैक्टर वाला है, और हमारा जो गैराज वाला लेयर है ये बहुत पीछे है। तो आपको इसको ऐसे प्लेस करना है तो बहुत अच्छे से एक सीन से दूसरे सीन से ट्रांजिशन लग पाए। तो आप देख सकते हो पीछे गैराज वाला सीन है और सबसे आगे एक आदमी ट्रैक्टर लेके खड़ा हुआ है। इस पे एक और एलिमेंट बाकी है जो हमने PSD में ऐड नहीं किया था, वो हमने आफ्टर इफेक्ट्स में ऐड किया है। तो लेट्स सी। फिर कैमरा थोड़ा सा और जूम इन होगा और वहाँ पे वो आएगा कार। यहाँ पे जो कार है ये हमने एडिशनली आफ्टर इफेक्ट में ऐड किया है। इसका हमने कोई PSD फाइल नहीं बनाया था, बट आप देख सकते हो हमने एक रोड बनाया था PSD फाइल पे। तो ये रोड हमने इसीलिए बनाया था कि बाद में हम इस पे कोई व्हीकल और कार ऐड कर पाए। ये कैमरा का ट्रांजिशन आप देख सकते हो। तो एक ट्रैक्टर फोकस होने के बाद ये सीधा और जूम आउट हुआ एंड देन फिर जूम इन होते होते यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम हमारा चालू हो गया। इस नेक्स्ट फ्रेम पे हमने वो वुडन वाला फाइल बनाया हुआ था जिसमें ये फाइल ओपन होना है। तो ये फ्रेम बनाने के लिए हमें कोई पोजीशन से खेलना नहीं पड़ेगा, बस इसे हमें रोटेशन से खेलना पड़ेगा और एंकर पॉइंट से। तो ये जो हमारा फाइल वाला लेयर है इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे हमने यहाँ रखा है, क्योंकि जो फोल्ड होगा वो ऐसे होगा। जहाँ से आपको एनिमेट करना, रोटेट करना है, वहाँ पे आपको जाके एंकर पॉइंट्स को लगाना है। अगर मैं चाहता हूँ वो ऐसे ओपन हो तो हमें एंकर पॉइंट यहाँ लगाना है। अगर मैं चाहता हूँ ऐसे ओपन हो तो हमारा जो एंकर पॉइंट है वो यहाँ लगा रहेगा। कंपोजिशन पर आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल ओपन होता है और इस पर मैंने कौन सा रोटेशन लगाया है, इस पर मैंने Y वाला रोटेशन लगाया हुआ है। और यहाँ पे वो पेज खुलता है ऑफर वाला, फिर यहाँ पे जूम इन होता है थोड़ा सा एंड देन तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाथ आता है और ये फाइल को ले जाता है। तो इस वाला एनिमेशन के लिए हम पेरेंट और नल का हेल्प लेंगे। नल क्या होता है, कंपोजिशन पर आप जाके राइट क्लिक करोगे न्यू और यहाँ पे नल जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स सिर्फ आपको आफ्टर इफेक्ट्स में दिखेगा, रेंडर के टाइम बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहाँ पे जस्ट आप देखो बहुत सारे एंकर पॉइंट्स है और एक बॉक्स है। देखिए नल क्या करता है, आप जब एनिमेट करते हो, पेरेंट करते हो तो ये बहुत काम आता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेयर है ये हमारा फाइल वाला लेयर है और ये जो लेयर है ये हमारा हैंड का लेयर है। और हैंड का हमने एंकर पॉइंट लगा के रखा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया आपको जहाँ से रोटेट करना है आपको उस कोने पे
एंकर पॉइंट पर लगाना है। फाइल और यहाँ हैंड का लेयर है, ये पेरेंट हो चुका है नल से। यहाँ पे जो एक खिरनी बनी हुई है, ये जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ये जाके यहाँ पेरेंट हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि मैं जब नल पे मूवमेंट्स करूँगा तो ये इफेक्ट करेगा हैंड पे भी और यहाँ पे फाइल के पेपर पे भी। तो नल कैसे काम करते हैं इससे हम सिंपली समझते हैं। जब आप एक पैरामीटर पे एनिमेट करते हो और चाहते हो वो 2 लेयर पे इफेक्ट हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नल पे वो एनिमेशन लगा के ये 2 लेयर्स को आप पेरेंट कर सकते हो। तो जैसे जैसे नल रोटेट करेगा उसके साथ ये फाइल को भी रोटेट कर देगा और हैंड को भी रोटेट कर देगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे रोटेशन लगाया हुआ है और जैसे जैसे ये हाथ मूव हो रहा है उसके साथ ये फाइल को भी लेते जा रहा है। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेम के ब्रेकडाउन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले पगानी का लोगो पे फोकस आ रहा है, फिर ये हैंड पे फोकस आया है। तो ये जो सारा एनिमेशन है ये हमने कैमरा के हेल्प से लगाया हुआ है। तो ये पैर हैंड पे फोकस हुआ, फिर जूम आउट हो गया, ये सारे 3 इंजन फोकस हो रहे हैं। एंड अब देख सकते हो एक के बाद एक रेड होते जा रहा है। तो ये कैसे हमने किया, तो ये इंजन का लेयर, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेट इफेक्ट है। एक टेट इफेक्ट आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट के पैनल पे मिल जाएगा, जो कि आपको सर्च करना है टिंट। यहाँ पे ये कलर करेक्शन के नीचे है, ये आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना उस वाले पे। तो ये मेरा ऑलरेडी अप्लाइड है। इस पे आपको यहाँ पे जो भी कलर चाहिए वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस पे मैंने लगाया है डीप ग्लो। अगर आपके पास डीप ग्लो नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लो भी लगा सकते हो, जो कि आपको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में मिल जाएगा। तो ये डीप ग्लो क्या करता है, आपके पूरा जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक ग्लो ऐड करता है। ये देखो, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। तो रेट करने का सिंपल मतलब होता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। अगर कोई डील क्लोज नहीं होती है, अगर वो मना कर देता है, तो आप रेट का हेल्प ले सकते हो, जो एक नेगेटिव और नो को डेडिकेट करता है। होप आपको ये टाइमलाइन ब्रेकडाउन समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।